अंकल जी, एक प्लेट गोलगप्पे खिलाना। अभी खिलाते बेटा। पापा 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 आगे खोलिए, क्या हुआ? भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए और दोबारा मत आना। जाइए यहाँ से। ये सब छोड़िए, पहले इनको उठाना होगा। पानी है? पानी। पापा पापा होश में आइए। पापा क्या हुआ आपको? अंकल जी उठिए, उठिए। उठो पापा। हाँ 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 उठो। आराम से। भैया, हो सके तो यहाँ से चले जाइए। देखिए मेरे पापा होश में आ गए, अब जाइए यहाँ से और दोबारा मत आना। जाओ यहाँ से। अरे बहन जी, पर ऐसा क्या हो गया अचानक से कि ये मुझे देख के बेहोश हो गए? आखिर बात क्या है? आपको एक बार बोला समझ में नहीं आता है क्या? देखिए उनको वैसे भी एक बार दिल का दौरा पड़ चुका है, अगर दोबारा आया तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अब जाइए यहाँ से। देखिए बहन जी, मैं यहाँ से चला तो जाऊंगा, पर यहाँ से जाने के बाद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देखिए आप मेरी छोटी बहन की तरह है, जो कुछ भी बात है आप मुझे साफ साफ बता दीजिए ना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। अब आपने मुझे अपनी छोटी बहन माना है तो मुझे बहन का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। भैया मेरे बड़े भाई थे, वो भी फौज में ही थे, लेकिन एक दिन बहन बहन बहन, जल्दी से मेरा खाना लगा दो, मुझे अर्जेंट निकलना पड़ रहा है। भैया आप जा रहे हो? अभी आपको आए कितने दिन हुए थे और अब वापस भी जा रहे हो आप? रुक जाओ ना। देखो अभी भी बॉर्डर से फोन आया था, मेरा निकलना बहुत जरूरी है। देखो तुम मुझे जाने दो, मुझे रोको मत। भैया 3 दिन पहले तो आए थे आप और अभी जाने की बात कर रहे हो। और भैया अगले हफ्ते दिवाली भी है, साथ में मिलके मनाएंगे ना दिवाली। ऐसे मत जाओ। और आपको पता है मेरी सारी दोस्त मुझे चिढ़ाती हैं, बोलती कि तुम्हारे भाई ना हमेशा चले जाते हैं, किसी भी त्योहार पे ना साथ नहीं रहते। पता है मुझे कितना बुरा लगता है, सबके भाई उनके साथ होते हैं, बस मेरा भाई मेरे साथ नहीं होता। प्लीज भैया रुक जाओ ना। देखो बहन, मैं मन से नहीं जा रहा, मुझे मेरा फर्ज बुला रहा है, मैं इसलिए जा रहा हूँ बस। और हाँ, इस बार की दिवाली अकेले बना लो, मैं वादा करता हूँ अगली बार की दिवाली हम सब साथ में मनाएंगे। पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का। ठीक है बेटा, सिखा बेटा, मत रोको अपने भाई को। ये फौजी हैं, कभी भी ऑर्डर आ सकता है, सीओ साहब का कभी भी फोन आ सकता है। ये अपने देश की सेवा के लिए हुआ बेटा, और वहां से फोन आया तो जाने दो। ये शेर है, ये फौजी है, देश की शान है। जा बेटा। आप रुकिए, मैं खाना लेके आती हूँ। और आप पहुंच के कॉल जरूर करना। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आऊंगा। चाचा कुछ बोलिए वरना। घबरा मत बेटा, आ जाएगा भाई। केशव की बहन आप ही हो? जी हाँ मैं ही हूँ। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जवान केशव हमारी भारत माँ के लिए शहीद हो गए। जय हिंद। भैया सिखा बेटा, सिखा बेटा, सिखा बेटा, क्या हुआ? क्या रो रही हो? पापा, भैया हमें छोड़ के चले गए, क्या? वो कभी वापस नहीं आएंगे पापा।
नहीं सिखा। नहीं बेटा, क्या कह रही हो तुम? ऐसे नहीं हो सकता। भगवान, नहीं मेरी बच्ची, ऐसे नहीं हो सकता बेटा। बोलती कि तुम्हारे भाई ना हमेशा चले जाते हैं, किसी भी त्योहार पे ना साथ नहीं रहते। पता है मुझे कितना बुरा लगता है। सबके भाई उनके साथ होते हैं, बस मेरा भाई मेरे साथ नहीं होता। तुम जाओ ना। देखो बहन, मैं मन से नहीं जा रहा, मुझे मेरा फर्ज बुला रहा है, मैं इसलिए जा रहा हूँ बस। और हाँ, इस बार की दिवाली अकेले बना लो। मैं वादा करता हूँ अगली बार की दिवाली हम सब साथ में मनाएंगे। हाँ, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते तो ठीक है, किराया? भाई साहब, आप तो जानते हैं ना, मेरे भाई को गुजरे 3 महीने हो गए। बस 3 महीने से यही बात सुन रहा हूँ, भैया का गुजरे हुए 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। तो कटोरा लेके भीख मांगने लगो ना। किराए पे क्यों रह रहे हो? तुम्हें अच्छा घर भी चाहिए और किराया भी नहीं देना। किराया कब दोगे? देखिए, गुस्सा मत कीजिए, आप कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए ना, हम जल्दी से इंतजाम कर लेंगे। एक दिन की भी मोहलत नहीं दूंगा। एक काम करो, निकलो मेरे घर से। बुला अपने बाप को, बुला। पापा, आया बेटा? पापा एक काम कर, अपनी बेटी को ले और निकल मेरे घर से। देखिए। अरे मुझे कोई बहस नहीं करनी तुम लोगों से। अरे खड़ा क्या है, निकल निकलो निकलो, कहीं जाओ, निकलो। मेरी बात सुनिए। इसीलिए भैया, मेरे पापा किसी भी फौजी को देखते हैं तो उनको दिल का दौरा पड़ता है। मैं इसीलिए आपको जाने के लिए कह रही थी। प्लीज भैया, चले जाइए। मैं अपने पापा को और परेशान होता हुआ नहीं देख सकती। जाइए यहाँ से। देखिए, आपके साथ तो बहुत गलत हुआ। मैं समझ सकता हूँ, अगर किसी बाप का जवान बेटा और वो बेटा फौजी हो, वो शहीद हो जाए तो उस बाप पे क्या बीतती है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि मैं भी एक फ़ौजी हूँ और मेजर केशव, वो आपके भाई थे। उनके जाने के बाद आपको कैसा लगता होगा, ये भी मैं समझ सकता हूँ। पर आप उदास मत होइए, आपको तो खुश होना चाहिए। अरे, आपके भाई और आपके बेटे इस देश के लिए शहीद हुए हैं। उनका नाम अमर हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। और उनका नाम, और एक बात और, वो क्या है कि मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं है। मैं भी अनाथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपका बेटा बन के रहूं और आपका भाई। मेरी हर महीने सैलरी आती है और वो मेरे किसी काम की नहीं होती, क्योंकि मैं तो बॉर्डर पर रहता हूँ, वहाँ अपने देश की सेवा करता हूँ और मेरी सारी सैलरी सेविंग अकाउंट में जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलें, मेरा परिवार बन के रहें, ताकि वो पैसे आपके यूज़ में भी आ सके और मेरा परिवार बन के रहें और वो पैसे आपके काम भी आ सके। देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। मैं आपका बेटा बन के रहना चाहता हूँ अंकल जी, और आपका भाई। क्यों नहीं बेटा, आज से मैं तेरा बाप हूँ, ये तेरी छोटी बहन है। अरे मैं तो सोच रहा था कि मैंने एक बेटा खो दिया, लेकिन भारत माँ ने आज एक और बेटा मेरे को दे दिया। वाह मेरे बेटा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। भैया, मैंने भी यही सोचा था कि मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया, लेकिन आज आपको देख के लग रहा है कि मेरे भैया वापस आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद अब आपकी वजह से मेरे पापा भी खुश रह पाएंगे। शुक्रिया भैया। अरे नहीं, ये कैसी बात कर रही हो? तुम तो मेरी छोटी बहन हो, और छोटी बहन ना कभी ऐसे हाथ नहीं जोड़ती अपने भाई के सामने। और हाँ, आज के बाद ना आप दोनों ये काम कभी नहीं करोगे। आप दोनों चलिए मेरे साथ मेरे घर, आइए।